नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसे चैम्बर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आज के Q4 के रिजल्ट में जियो फाइनेंशियल सर्विस इनका Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q4 में थी 493 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 1019 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 106% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 13% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 316 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 272 करोड़ रुपीज़। कंपनी के सेल्स नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 14% के अराउंड की। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 1% की ही तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक आया। अभी तक कंपनी ने अपना बिजनेस ठीक से शुरू नहीं किया, तो अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं। और आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें यानी कि फ्राइडे के दिन, तो उसके स्टॉक प्राइस में भी करीब 1.5% के अराउंड की तेज़ी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ मास्टेक लिमिटेड, तो इनका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q4 में थी 905 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 938 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 3% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो उसमें भी 3% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 81 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 106 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 30% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो गिरावट रही है 1% प्लस की। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं आया है, सिर्फ नेट प्रॉफिट ही थोड़ा बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा ओवरऑल नहीं आया है। और कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स की परफॉर्मेंस और प्रॉफिट की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर क्या रही है। पिछले कुछ सालों से आईटी कंपनी से उसके अंदर अच्छी नहीं परफॉर्मेंस रही है, इस वजह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके रिटर्न इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है और पिछले एक साल में तो नेगेटिव ही रहे हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो इनके इन्वेस्टर को शायद से अच्छा लगा होगा, तो करीब 3% के प्लस की तेज़ी रही थी फ्राइडे के दिन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे के दिन। अब देखते हैं मंडे के दिन क्या कंपनी के स्टॉक प्राइस में बड़ा इम्पैक्ट होता है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करूं बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, तो इनका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q4 में थी 250 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 327 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 30% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 6% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 31 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 64 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 106% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 39% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है। और कंपनी की लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस की बात करें तो इतनी अच्छी नहीं है। सेल्स में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही 5 साल में, और प्रॉफिट में भी माइनस की परफॉर्मेंस रही है। मगर पिछले एक साल की बात करें तो उसमें थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और कंपनी का स्टॉक CAGR की बात करें यानी कि रिटर्न्स की इनके शेयर में, तो पिछले 3 से लेकर 2 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आप देख सकते हैं बजाज कंज्यूमर केयर के स्टॉक प्राइस में करीब 11% के अराउंड यानी कि 10.5-11% के अराउंड की तेज़ी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि इन्वेस्टर को ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा, इस वजह से इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। तो आज के जितने भी Q4 के रिजल्ट थे तो वो यही तक थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।